हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद श्रेष्ठ में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस यदि आप लोग यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस समय मैं आप लोगों को टॉप लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिनके एग्ज़ाम में आने के 90% चांसेस हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यहाँ पर आप लोगों को ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस की सीरीज चलाई जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि महत्वपूर्ण भारतीय कलाकार और उनका जन्म। ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में 2 नंबर के आते हैं, और हम ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में इन क्वेश्चंस पर ध्यान नहीं देते हैं, और ये क्वेश्चन हम अक्सर गलत कराते हैं। तो आज इन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों, अगली वीडियो हमारी आएगी कि महत्वपूर्ण भारतीय कलाकार और उनका जन्म स्थान। वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आज इस वीडियो में सिर्फ यही बताऊंगा कि महत्वपूर्ण भारतीय कलाकार जो हैं उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें पहले कलाकार दिए गए हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर दोस्तों महत्वपूर्ण कलाकार हैं। इनका जन्म जो है वो 1871 में हुआ था। ध्यान रखिएगा अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में। अगले कलाकार दोस्तों हमको दिए गए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं दोस्तों, इनका जन्म 1861 में हुआ था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले कलाकार हमको दिए गए हैं निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक, इनका जन्म जो है दोस्तों वो 1874 में हुआ था। 1874 में इनका हुआ था। अगले कलाकार दोस्तों हमको दिए गए हैं सुनैना देवी। सुनैना देवी का जन्म दोस्तों जो है वो 1875 में हुआ था। चलिए अगले कलाकार देखते हैं। अगले कलाकार दोस्तों दिए गए हैं सैयद हैदर रजा। एस एच रजा के नाम से भी इनको जाना जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, कभी कभी पूरा नाम ना देके कि आप लोगों को एस एच रजा ही देगा, खाली एस एच रजा। तो याद रखिएगा सैयद हैदर रजा या एस एच रजा। तो दोस्तों, इनका जन्म जो है वो 1922 में हुआ था। अगले कलाकार हमको दिए गए हैं कृष्ण हावला जी आरा। कृष्ण हावला जी आरा दोस्तों दिए गए हैं। ये भी महत्वपूर्ण कलाकार हैं। इनका जन्म जो है दोस्तों वो 1914 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट कलाकार दिए गए हैं दोस्तों राम कुमार। राम कुमार जो हैं इनका जन्म 1924 में हुआ था। सॉरी, राम कुमार जो हैं इनका जन्म 1924 में हुआ था। फिर नेक्स्ट कलाकार दोस्तों हमको दिए गए हैं अकबर पदमसी। अकबर पदमसी जो हैं दोस्तों, इनका जन्म 1929 में दिया गया था। ये महत्वपूर्ण कलाकार दोस्तों चल रहे हैं। ये जो है इनसे एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन। ऐसा एग्जाम में नहीं होगा कि आपसे इनके बारे में पूछा ना जाए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर ही आता है कि कौन से कलाकार जो हैं इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो इस चीज़ को ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगले कलाकार दोस्तों हमको दिए गए हैं केसीएस पणिक्कर। केसीएस पणिक्कर जो हैं दोस्तों, इनका जन्म 1911 में हुआ था। याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट कलाकार हमको दिए गए हैं कृष्ण खन्ना। कृष्ण खन्ना का जन्म दोस्तों जो है वो 1925 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अगले कलाकार देखते हैं। अगले कलाकार दोस्तों हमको कौन दिए गए हैं जोगेन चौधरी। जोगेन चौधरी जो हैं दोस्तों, उनका जन्म 1939 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना। ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन आप छोटे छोटे क्वेश्चन छोड़ आए, बड़े क्वेश्चन पढ़ने चक्कर में अक्सर ही छूट जाते हैं, और 2-3 नंबर के चक्कर में हम मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। 2-3 नंबर ज़्यादा हैं तो मेरिट लिस्ट के अंदर, 2-3 नंबर बाहर हैं, कम है तो मेरिट लिस्ट के बाहर भी हो जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगले कलाकार दोस्तों दिए गए हैं तैयब मेहता। तैयब मेहता का जन्म जो है वो 1926 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तैयब मेहता जो हैं इनका महत्वपूर्ण कलाकार सब बताए जा रहे हैं। इनका जन्म 1926 में हुआ था। फिर अगले कलाकार दोस्तों दिए गए हैं भूपेन खक्कर। भूपेन खक्कर का जन्म जो है दोस्तों वो 1934 में हुआ था। फिर नेक्स्ट कलाकार हमको कौन सा दिए गए हैं दोस्तों सतीश गुजराल। सतीश गुजराल का जन्म जो है दोस्तों वो 1925 में हुआ था। ठीक है। फिर अगले कलाकार हमको दिए गए हैं के एस
के एस कुलकर्णी का जन्म जो है दोस्तों वो 1918 में हुआ था। फिर हमको अगले कलाकार दिए गए हैं दोस्तों भारती खेर जो हैं इनका जन्म जो है दोस्तों वो 1969 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। अमृता शेरगिल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कलाकार हैं दोस्तों। अमृता शेरगिल के बारे में ऐसा नहीं होता किसी भी एग्जाम में कि अमृता शेरगिल के बारे में क्वेश्चन आए ना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अमृता शेरगिल जो हैं इनका जन्म 1913 में हुआ था। ये आती हैं। अमृता शेरगिल बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में आती हैं। तो इनका जन्म 1913 में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें क्या दिया गया है कि राम किंकर बैज जो हैं दोस्तों इनका जन्म 1906 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1906 में राम किंकर बैज का जन्म हुआ था। फिर अगले कलाकार दिए गए हैं के जी सुब्रमण्यम भी महत्वपूर्ण का, ये सारे महत्वपूर्ण कलाकार हैं दोस्तों। के जी सुब्रमण्यम जो हैं इनका जन्म 1924 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, के जी सुब्रमण्यम का जन्म 1924 में हुआ था। राम किंकर बैज का 1906 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है। फिर अगले कलाकार हमको दिए गए हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर। इनका जन्म जो है दोस्तों वो 1867 में हुआ था। फिर अगले कलाकार हमको दिए गए हैं विनोद बिहारी मुखर्जी। इनका जन्म जो है दोस्तों वो 1904 में हुआ था। 1904 में विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म हुआ था। फिर हमको अगले कलाकार दिए गए हैं दोस्तों के के हेब्बर। इनका पूरा नाम दोस्तों है कटिंगेरी कृष्ण हेब्बर। याद रखिएगा, फुल नाम पूछ लिया जाता है इनका कभी कभी, तो ये है, आप लोग याद रखिएगा इनके पूरे नाम भी। कटिंगेरी कृष्ण हेब्बर, ध्यान रखिएगा, पूरा नाम है के हेब्बर का। इनका जन्म 1912 में हुआ था। 1912 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगले कलाकार हमको दिए गए हैं दोस्तों एफ एन सूजा। इनका पूरा नाम है फ्रांसिस न्यूटन सूजा। ध्यान से सुनिएगा, ये इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। एफ एन सूजा का पूरा नाम है फ्रांसिस न्यूटन सूजा। इनका जन्म जो है वो दोस्तों 1924 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का जन्म जो है वो 1924 में हुआ था। इन्हें एफ एन सूजा के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्टकट नाम है इनका। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें क्या दिया गया है डीपी राय चौधरी। ये महत्वपूर्ण कलाकार हैं दोस्तों। ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं या ये वास्तुकार हैं। तो ये याद रखिएगा, डीपी राय चौधरी जो हैं ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इनका जन्म जो है वो दोस्तों 1899 में हुआ था। ध्यान रखिएगा डीपी राय चौधरी के बारे में, इनका जन्म 1899 में हुआ था। अगले कलाकार दोस्तों हमको दिए गए हैं बी सी सान्याल दिए गए हैं। इनका पूरा नाम जो है दोस्तों वो भावेश चंद्र सान्याल है। पूरा नाम इनका है भावेश चंद्र सान्याल है। ध्यान रखिएगा, भावेश चंद्र सान्याल। फिर इनका जन्म जो है वो 1901 में हुआ था। ध्यान रखिएगा बीसी सान्याल का। फिर अगले कलाकार हमको दिए गए दोस्तों धनराज भगत जो हैं वो दोस्तों इनका जन्म 1917 में हुआ था। 1917 में धनराज भगत का जन्म हुआ था। अगले कलाकार दिए गए हैं दोस्तों एम एफ हुसैन का जन्म जो है वो 1915 में हुआ था। इनका पूरा नाम पूछा गया है एक बार, ये 2016 वाली यूपी टीजीटी में पूछा गया था। एम एफ हुसैन का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो एम एफ हुसैन का पूरा नाम मकबूल फ़िदा हुसैन है। ध्यान से सुनिएगा, एम एफ हुसैन का पूरा नाम जो है वो मकबूल फ़िदा हुसैन है। ध्यान रखिएगा, एम एफ हुसैन महत्वपूर्ण कलाकार हैं दोस्तों। ठीक है, इनका जन्म 1915 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले कलाकार दोस्तों हमको दिए गए हैं शंखू चौधरी भी महत्वपूर्ण कलाकार हैं दोस्तों।
शंखू चौधरी भी महत्वपूर्ण कलाकार हैं। इनका जन्म जो है 1916 में हुआ था। 1916 में शंखू चौधरी का जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर अगले कलाकार हमको दिए गए दोस्तों नीरोद मजूमदार। नीरोद मजूमदार जो हैं दोस्तों, इनका जन्म 1916 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नीरोद मजूमदार का जन्म जो है वो 1916 में हुआ था। फिर अगले कलाकार दिए गए हैं दोस्तों हमें राम किंकर बैज। राम किंकर बैज जो हैं दोस्तों, राम किंकर बैज, इनका जन्म जो है दोस्तों वो 1906 में हुआ था। 1906 में राम किंकर बैज का जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर अगले कलाकार हमको दिए गए दोस्तों यामिनी राय। यामिनी राय जो हैं ये महत्वपूर्ण कलाकार हैं। यामिनी राय भी महत्वपूर्ण कलाकार हैं। ये सारे जितने कलाकार कराए जा रहे हैं ये टॉप लेवल के कलाकार, महत्वपूर्ण कलाकार, इन्हीं से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसे ज़रूर आप लोग जो है तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। तो यामिनी राय जो है दोस्तों, इनका जन्म 1887 में हुआ था। 1887 में हुआ था यामिनी राय का जन्म। फिर अगले कलाकार दोस्तों हमको दिए गए हैं असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार, इनका जन्म जो है दोस्तों वो 1890 में हुआ था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। असित कुमार हलदार का जन्म 1890 में हुआ था, ठीक है। फिर अगले कलाकार हमको दिए गए हैं शैलेंद्र नाथ डे। शैलेंद्र नाथ डे जो है दोस्तों, इनका जन्म जो है वो 1890 में हुआ था। 1890 में शैलेंद्र नाथ डे का जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। फिर अगले कलाकार दिए गए हमको रविशंकर रावल। रविशंकर रावल जो है दोस्तों, रविशंकर रावल, इनका जन्म 1892 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। फिर अगले कलाकार हमको दिए गए हैं राय कृष्ण दास। राय कृष्ण दास जो है दोस्तों, इनका जन्म 1892 में हुआ था। 1892 में राय कृष्ण दास का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। फिर अगले कलाकार दिए गए हैं अब्दुल रहमान चुगताई। अब्दुल रहमान चुगताई, इनका जन्म जो है दोस्तों वो 1897 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अब्दुल रहमान चुगताई भी महत्वपूर्ण कलाकार हैं। इनका जन्म 1897 में हुआ था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये रहे हमारे दोस्तों आज के टॉप लेवल के क्वेश्चन। इनसे एग्ज़ाम में ज़रूर ही पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है कि इनके बारे में ना पूछा जाता हो। इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। फिर अगली मैं वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें बताऊँगा आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये कलाकार जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। क्योंकि अगर वो चीज़ भी मैं इसी वीडियो में बताता तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती। वीडियो बड़ी ना हो इसीलिए इस चीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो हैं महत्वपूर्ण कलाकार हैं। ये महत्वपूर्ण कलाकार ही हैं आप लोगों को कराए जा रहे हैं। कोई भी ऐसा कलाकार नहीं है जो इसमें महत्वपूर्ण ना हो, ठीक है। तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में आना ही आना होता है। और इस समय जो है मैं डेली डोज सीरीज़ चला रहा हूँ अपनी, उसमें भी टॉप लेवल के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो वो भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। और चैनल के साथ बराबर बने रहिए और उसे जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो मैं डालता हूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकेंगे और लाभान्वित हो सकेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।